वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FST 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 341 से लेकर के प्रश्न नंबर 360 तक। ये प्रश्न है आपके सामने, सरसों के तेल में मिलावट की जाती है। सरसों की तेल में किस चीज़ का मिलावट किया जाता है वो आपको बताना है। आपके पास विकल्प है यहाँ पर क धातु पीत, ख आर्जिमोन तेल, ग तिल तेल और घ है सोयाबीन का तेल। आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं और जो सही विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प ख आर्जिमोन का तेल। आर्जिमोन के जो तेल है उसे सरसों के तेल में मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, मिलाने से ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो उपभोक्ता हैं, जो लोग इसे बेचते हैं, वो इसके अंदर एडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा मुनाफा मिल सके और इससे जो जो उपभोक्ता है उसके स्वास्थ्य पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है 342, चने की दाल में मिलाया जाता है। चने की दाल में क्या मिलाया जाता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क उड़द दाल, ख खेसारी दाल, ग बीज और घ है दोनों। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख खेसारी दाल। खेसारी दाल को चने की दाल में मिला दिया जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम हल्दी की। हल्दी में क्या मिलाया जाता है? तो हल्दी में धातु पीत मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है कुपोषण का कारण है। कुपोषण के कौन कौन से कारण होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके पास विकल्प है क गरीबी, ख विशाल जनसंख्या, ग कम उपज और घ है सभी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ सभी। ये जो आप तीनों ही कारण देख रहे हो, गरीबी है, कम उपज है या फिर विशाल जनसंख्या है, ये कारण हैं कुपोषण के। इन सभी कारणों से जो व्यक्ति है उसे बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है और इससे वो कुपोषित होता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 344 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रोटीन की कमी से होने वाला बच्चों में होने वाली बीमारी को आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है। आपके पास विकल्प है यहाँ पर क क्वासियोर, ख सूखा रोग, ग प्लेगा और घ है घेंगा। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क क्वासिक्योर। जो क्वासिक्योर है ये प्रोटीन की कमी से अमूमन छोटे बच्चों में देखे जाने वाली बीमारी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 345 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से 1 से 5 वर्ष के आयु में जो छोटे बच्चे हैं उनमें पाए जाने वाला रोग है। ये कौन सा रोग है जो 1 से 5 साल के छोटे बच्चों में प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। इस बीमारी का नाम आपके पास विकल्प दे रखा है और जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ख सूखा रोग। आगे बढ़ते हैं 346 नंबर के प्रश्न की तरफ। पिलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? आपको उस विटामिन का नाम यहाँ पर बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है विटामिन B12, ख विटामिन B2, ग विटामिन के और घ है विटामिन C। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से प्लेगरा हो जाता है। अच्छा, ये वो बीमारियां हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो आप अगर इन विटामिन को लेते हैं, आप इनको खाते हैं तो इसके बाद जो आपकी बीमारी है वो ठीक हो जाती है। 347 नंबर के प्रश्न की अब बात करेंगे। दांत निकलते समय दस्त लगने का कारण है। दांत निकलते समय अक्सर बच्चों को दस्त लगते हैं, तो इस दस्त लगने का कारण क्या होता है? आपके पास विकल्प दे रखा है और इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ग संक्रमण। संक्रमण के कारण जब छोटे बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उन्हें दस्त लगना शुरू हो जाता है। इस वजह से लगता है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं और जब उनके दांत निकल रहे होते हैं तो जहाँ दांत निकल रहा होता है वहाँ पर इचिंग हो रही होती है, एक अलग ही फीलिंग होती है बच्चों के लिए। वो कोई भी चीज़ वहीं पर ले जाके और दबाना चाहते हैं और इससे वो ज़मीन पर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को उठा लेते हैं और जिससे उन्हें संक्रमण हो जाता है और उनको दस्त लगना शुरू हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 348 नंबर का प्रश्न है, स्वास्थ्य के तत्व हैं। स्वास्थ्य के कितने कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क शारीरिक, ख मानसिक, ग सामाजिक और घ है सभी। यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प घ सभी। ये जो तीनों चीज़ें आप देख रहे हो, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों ही स्वास्थ्य के तत्व हैं। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और मानसिक तौर पे स्वस्थ है तभी उसे स्वस्थ कहा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक कोई
पीड़ा है, लेकिन वो सामाजिक और शारीरिक रूप से दोनों तौर पे स्वस्थ है, तो भी उसे आप स्वस्थ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य के तत्व हैं उनमें आपको स्वस्थ होना जरूरी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वे रोग जो जन्म से ही बच्चों में मौजूद होते हैं, उन रोगों को क्या कहा जाता है? आपको उसका नाम बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है। क वंशानुगत, ख संक्रामक, ग असंक्रामक और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क वंशानुगत। वंशानुगत वो रोग हैं जो बच्चों में उनके जन्म से ही मौजूद होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 350 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। रोग के प्रकार हैं। रोग के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क 1, ख 2, ग 3 और घ है 4। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख 2। रोग के दो प्रकार होते हैं। एक वो रोग होता है संक्रमक, जो संक्रमण के कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। दूसरा रोग होता है असंक्रमक, यानी ये संक्रमण के कारण नहीं होता है। किसी विटामिन की कमी अगर आपके अंदर हो जाती है या फिर किसी भी चीज़ की, किसी हार्मोन की भी कमी होती है, तो ये रोग हो जाते हैं। इन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है। 351 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है। असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग कौन सा है ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको असंक्रामक रोग के बारे में बताया था, तो आपको उसी पर एक प्रश्न पूछ लिया गया है यहाँ पर। क है विकल्प स्कर्वी, ख तपेदिक, ग मलेरिया और घ है डेंगू। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क। जो स्कर्वी है वो एक विटामिन की कमी से होती है, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है। आप ये नहीं लिखिएगा कि 351 का आंसर विटामिन सी। आपको इस तरीके से लिखना है कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं 352 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये है मलेरिया रोग किसके काटने से होता है। मलेरिया रोग किस के काटने से होता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क एनोफिलिस, ख प्लाज्मोडियम, ग विषाणु और घ है जीवाणु। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क एनोफिलिस। मादा मच्छर एनोफिलिस के काटने से मलेरिया हो जाता है, और ये कारण होता है प्लाज्मोडियम का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 353 नंबर का प्रश्न है। सूक्ष्म जीवों या कीटाणुओं को समूह में बांटा जा सकता है। सूक्ष्म जीव और कीटाणु, इन्हें किस समूह में बांटा जा सकता है ये आपको बताना है। और यहाँ पर आपको विकल्प दे रखा है क जीवाणु, ख विषाणु, ग जीवाणु कवक और घ है सभी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ सभी। सूक्ष्म जीवों और कीटाणुओं को 4 समूहों में बांटा जा सकता है, और वो समूह हैं जीवाणु, विषाणु, प्रजीवाणु और कवक। ये 4 वो समूह होते हैं। आपको इन समूहों के नाम को भी याद रखना होगा। 354 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। दाद किस कारण से होता है। दाद जो है वो स्किन की एक डिजीज़ है, जो छोटे छोटे गोल गोल ऐसे ऐसे धब्बे बन जाते हैं लोगों की बॉडी पे, स्किन पे, कहीं पर भी ये हो सकते हैं। तो ये दाद जो है ये किस कारण से होता है आपको ये बताना है। आपके पास विकल्प है क कवक, ख विषाणु, ग जीवाणु और घ है प्रजीवाणु। इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प क कवक। कवक के कारण से दाद होता है। आगे 355 नंबर का प्रश्न है। श्वेत रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं हमारी बॉडी में, ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क थाइमस, ख अस्थि मज्जा और ग है दोनों, घ कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग दोनों। थाइमस और अस्थि मज्जा दोनों जगह पर वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। एक और चीज़ कि थाइमस बहुत जगह ऑप्शंस में नहीं दिखाया गया होता है, वहाँ पर अस्थि मज्जा होता है, तो आप अस्थि मज्जा को भी याद रखिएगा। दोनों ही आपको बातें यहाँ पर याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 356 नंबर का प्रश्न है। कृत्रिम प्रतिरक्षण है, यानी कि आर्टिफिशियल ह्यूमनाइजेशन। कृत्रिम प्रतिरक्षण क्या है क्या आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क टीकाकरण, ख गोली, ग शल्य चिकित्सा और घ है सभी। इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प क टीकाकरण। जो टीकाकरण होता है ये एक आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन होता है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, श्वेत कोशिकाएं लड़ने के लिए एक रासायनिक द्रव्य उत्पादित करती हैं। उस रासायनिक द्रव्य को क्या कहा जाता है? आपके पास विकल्प है क प्रतिपिंड, ख निलना, ग निष्प्रभावन और घ है परिभ्रमण। और इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प क प्रतिपिंड। प्रतिपिंड एक रासायनिक द्रव्य है जिसे श्वेत कोशिकाएं लड़ने के लिए उत्पादित करती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रोगों का प्रसार होता है। रोगों का प्रसार किस तरीके से होता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क वायु पानी, ख संपर्क, ग कीट और घ है सभी। सही विकल्प यहाँ पर घ हो जाएगा सभी। रोगों का प्रसार इन सभी तरीके से होता है। बहुत सारे रोग जो होते हैं वो एयरबोर्न डिजीज होते हैं, यानी वो डिजीज, वो बीमारियां, वो रोग जो हवा से फैलता है। कुछ रोग जो होते हैं वो पानी से फैलते हैं, कुछ रोग संपर्क से भी फैलते हैं और इसी प्रकार से कुछ रोग जो होते हैं वो कीटों के द्वारा फैलते हैं। जो कीट आपको काटता है फिर वही कीट अगर किसी और को जाके काटता है तो इस तरीके से भी रोगों का प्रसार होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रोग जो पानी से फैलता है, आपको उस रोग का नाम बताना है जो यहाँ पर पानी से फैलता हो। आपके पास विकल्प है क हैजा, ख टाइफाइड पेचिस, ग अतिसार और घ है सभी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ सभी। ये सभी वो डिजीज़ हैं, वो रोग हैं जो पानी से फैलते हैं। आपको इन रोगों के बारे में एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपके बुक में बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि पानी से कौन कौन से रोग फैलते हैं, हवा से कौन से फैलते हैं, कीट से कौन से फैलते हैं, संपर्क से कौन से फैलते हैं, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 360 नंबर का प्रश्न और इसके बाद छोटा सा एक फैक्ट देंगे हम, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर 360 नंबर का प्रश्न है, बड़ी माता का टीका खोजने वाला प्रथम व्यक्ति। बड़ी माता यानी जिसे शीतला माता भी कहा जाता है ना, वो जो छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं लोगों की स्किन पे, स्मॉल पॉक्स जिसे कहा जाता है, उसका टीका खोजने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प दे रखा है क एडवर्ड जेनर, ख लुईस पाश्चर, ग रॉबर्ट हुक। घ है कोई नहीं। इसके लिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प क एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 में बड़ी माता या शीतला माता की टीका की खोज की थी और इन्हें फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। अगले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। एड्स और HIV के बारे में जो मैंने आपकी किताब में नहीं देखा, लेकिन ये अंग्रेजी की पुस्तक में था, वहाँ से मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। और यही वो जो प्रश्न हैं वो हर बार पूछे जाते हैं एड्स को लेकर के और HIV को लेकर के। 3 बार के हमने ऐसे पेपर देखे हैं जिसमें इस प्रकार के प्रश्न बने हैं। एड्स का यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बता दिया गया है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और ये HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV शरीर के बाहर जीवित नहीं रह सकता है, अगर ये किसी की बॉडी में है तभी जीवित रह सकता है। जो HIV है ये संक्रमण है और ये एक दूसरे की इस्तेमाल की गई वस्तुओं से भी हो सकता है, इन्फेक्टेड इंजेक्शन के कारण भी हो सकता है, ये बच्चे से माँ में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। एड्स जो है वो वायरस के कारण से ही होता है। तो ये तो थे HIV और एड्स के थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और आज का वीडियो आपने देखा जहाँ पर प्रश्न नंबर 341 से लेकर के प्रश्न नंबर 360 तक हमने कवर किया। आगे इसी तरीके से हम प्रश्न को कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।